यीशु के बिना परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता? या यह सिर्फ एक नाम का फर्क है? यह सवाल सदियों से धर्मशास्त्र और इतिहास की गहराइयों में गूंजता रहा है। लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे छिपे चौंकाने वाले सच को समझने की कोशिश की है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके हर ज्ञात अर्थ को पूरी तरह से बदल देगा। ईसा मसीह ने कहा था, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कई लोगों के लिए यह ईसा में विश्वास को मोक्ष का एकमात्र मार्ग बताता है। लेकिन क्या यह ईश्वरीय विधान के तर्क और उस व्यवस्था के अनुरूप है जिसका स्वयं ईसा ने सम्मान किया? इतिहास के पन्नों को पलटे। उस युग में जब ईश्वर ने सीधे मूसा को सिनाई पर्वत पर 10 आदेश दिए, यह एक विशेष वाचा थी सीधे इस्राएल के लोगों से। और उस शाश्वत नियम का पहला आदेश क्या कहता है? मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। तोरा में आगे कहा गया है, अपने प्रभु अपने ईश्वर से अपने सारे मन से प्रेम करो। यहूदी लोगों के लिए मोक्ष और आध्यात्मिकता का आधार हमेशा से उस एक ईश्वर में अटूट विश्वास रहा है। निर्माता में फिर ईसा आए। उन्होंने स्वयं मत्ती के सुसमाचार में कहा, यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था या नबियों को मिटाने आया हूँ। मैं मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। दूसरे शब्दों में ईसा ने मूसा के आदेशों की पुष्टि की, उन्हें और भी मजबूत किया। उन्होंने ईश्वर और यहूदी लोगों के बीच की पूर्व वाचा को कभी नहीं तोड़ा। अब एक सरल गणितीय नियम का प्रयोग करें। संक्रामक गुण बताता है कि यदि अ बराबर ब है और ब बराबर स है तो अ भी स के बराबर है। इसे एक गहन धार्मिक परिदृश्य में देखें। ईश्वर में विश्वास और उसकी आज्ञा का पालन मोक्ष की ओर ले जाता है। यह हमारा है। ईसा कहते हैं कि वह और पिता एक हैं और उनके बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यह हमारा ब है। वह स्वयं को उस ईश्वर की साकार पहचान बताते हैं। इसलिए यदि हम उसी केंद्रीय ईश्वर की बात कर रहे हैं तो तार्किक निष्कर्ष यह है कि मूसा के ईश्वर में सच्चा विश्वास ही सार रूप में वह सब कुछ पूरा करता है जिसका ईसा प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में हम केवल भाषा और नामों की बाधाओं में उलझते हैं। इतिहास और धर्म ग्रंथों में उस दिव्यता को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। यहूदी ईश्वर को हशम, अदोनाई, एलोहिम या निर्माता कहते हैं। ईसाई उन्हें ईसा, प्रभु या ईश्वर पिता कहते हैं। नाम बदलने से उस सर्वोच्च चेतना का सार नहीं बदलता जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। यदि कोई यहूदी अदोनाई में अपना पूर्ण विश्वास रखता है तो वह पहले और सबसे महत्वपूर्ण आदेश का पालन कर रहा है जिसे मूसा ने स्वीकृत किया और ईसा ने पुष्टि की। मानवता ईश्वर को जो भी नाम दे, सच्चा विश्वास और ईश्वर के प्रति सर्वोपरि प्रेम ही एक मनुष्य को मोक्ष तक ले जाता है। सिनाई में की गई वाचा आज भी कायम है। गहन धर्मशास्त्र हमें दिखाता है कि सतह पर रास्ते अलग दिख सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य बिल्कुल वही है। यदि आपको यह तार्किक और ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया, तो क्या आप उन छिपे हुए रहस्यों को और जानना चाहेंगे जो इतिहास की परतों में दबे हैं? अपनी राय नीचे टिप्पणियों में साझा करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें।